उलझनों और कसमकस में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। उलझनों और कसमकस में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। ऐ जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं दो चाल लिए बैठा हूं। ऐ जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं दो चाल लिए बैठा हूं। लुफ्त उठा रहा हूं मैं भी, लुफ्त उठा रहा हूं मैं भी आंख मिचोली का, लुफ्त उठा रहा हूं मैं भी आंख मिचोली का। मिलेगी कामयाबी, मिलेगी कामयाबी, हौसला कमाल का लिए बैठा हूं, हौसला कमाल का लिए बैठा हूं। चल मान लिया, चल मान लिया, दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक, चल मान लिया दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक। गिरे बामें अपने अभी भी उम्मीद भरा साल लिए बैठा हूं। गिरे बामें अपने अभी भी उम्मीद भरा साल लिए बैठा हूं। ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान जवाने को मुबारक। ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान जवाने को मुबारक। मुझे क्या फिक्र, मुझे क्या फिक्र, मैं कश्तियां और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूं। मैं कश्तियां और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूं जिसे आप लास्ट तक देखिए। एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो जाते हैं। किसानों से नाराज होकर भगवान इंद्र उन्हें श्राप देते हैं कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, जिससे उनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी, उनका जीविका का साधन चला जाएगा। किसान बड़े ही दुखी होते हैं। वो जानते हैं कि अगर बरसात नहीं हुई तो उनका खेती नहीं होगा, उनका जीविकोपार्जन नहीं चलेगा, उनका परिवार नहीं चल पाएगा। वो जाके मन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे इंद्र, अपने श्राप से हमको मुक्त करिए। लेकिन इंद्र कहते हैं कि मैं अपने इस श्राप से आपको मुक्त नहीं कर सकता हूं। इस श्राप से मुक्त आपको लॉर्ड शिव कर सकते हैं। अगर भगवान शिव दया करके अपने डमरू को 12 वर्षों के पहले बजा दें तो बारिश हो सकती है। लेकिन इंद्र किसानों के भगवान शिव के पास पहुंचने से पहले खुद पहुंच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने किसानों को 12 वर्ष तक बारिश न होने का श्राप दिया है, आप अपने डमरू को कृपा करके 12 वर्षों तक मत बजाइएगा। जब किसान जाते हैं भगवान शंकर से कहते हैं कि हे भगवान, हमें जो है रक्षा करिए, हमको जो है बरसात चाहिए, हमको पानी चाहिए, अपने डमरू को बजाइए। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि मैं 12 वर्षों तक मैं अपने डमरू को नहीं बजाऊंगा। सारे किसान दुखी होते हैं, नीचे आते हैं, वो अपना खेती का काम शुरू करने का प्रयास करते हैं। एक बार पूरे तत्परता के साथ वो खेती करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है, उनके बीज का अंकुरण नहीं होता है और सारा जो है फसल बर्बाद हो जाता है। सारे किसान हार मान जाते हैं, लेकिन एक किसान हार नहीं मानता है। वो लगातार खेती करने का काम करता है। वो मिट्टी की खुदाई करता है, उसमें बीज डालता है, वो पूरा प्रयास करके चाहता है फसल उग जाए, लेकिन बारिश जब नहीं होती है तो उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं, सूख जाते हैं। किसान उसके ऊपर हंसते हैं, अन्य किसान उसके ऊपर हंसते हैं, कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? जब तुमको पता है 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो क्यों तुम अपने मेहनत को व्यर्थ कर रहे हो, जाया कर रहे हो? वो किसान कहता है कि देखो, भगवान ने मुझे एक शक्ति दी है, मुझे एक ही चीज आती है, एक ही चीज में मेरी क्षमता है। मुझे आती है खेती करना, मुझे आता है कृषि उगाना। मैं इस क्षमता को विस्तार देना चाहता हूं। मैं इसे कैसे रोक दूं? अगर मैं खेती करना छोड़ दूंगा तो 12 वर्षों के बाद मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कौशल अपना भूल जाऊंगा जिसके लिए मैं बना हूं। अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो ये कौशल मैं भूल जाऊंगा। इसलिए मैं करता रहूंगा, चाहे बारिश हो या चाहे बारिश नहीं हो। ये बात जब पार्वती जी सुनती हैं तो भगवान शंकर से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, उस किसान की बात को सुनिए। अगर वो 12 वर्षों तक खेती नहीं करेगा तो खेती करने के काम को भूल जाएगा। अगर आप इस डमरू को 12 वर्षों तक नहीं बजाएंगे तो आप तो इस मनमोहक डमरू को बजाना ही भूल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि अरे पार्वती, मैं तो इस डमरू को बजा सकता हूं, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? देखो 2 वर्षों के बाद मैं अभी आपको सुनाता हूं। जो वो डमरू बजाते हैं बारिश होती है, जो किसान फसल लगाया रहता है बड़े अच्छे उत्पाद होते हैं, उसकी जो परिश्रम है वो जाया नहीं जाती। लेकिन जो अन्य किसान हैं वो दुखी होते हैं कि काश हम भी अपने उस क्षमता का उपयोग कर रहे होते। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोग सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ें, हमारी प्रिपरेशन करके क्या करें, वैकेंसी ही नहीं आएगी, हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम ही टाल रही है, क्या पढ़ें? नहीं, मेरा मानना है कि जो भगवान ने आपको क्षमता दी है उस क्षमता का उपयोग करिए। अगर आपका काम है पढ़ना तो आप पढ़िए, अगर आपका काम है कारपेंटर का तो आप कारपेंटर के काम करिए। जो भी आपकी दक्षता है, जिसमें आपकी महारत है, उस क्षमता को विस्तार दीजिए। समय आएगा, पॉजिटिव आएगा, आप बहुत अच्छा करेंगे। आप अपनी क्षमताओं को सुधारिए, नो डाउट आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।